गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। और हम निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक पे और हवा बहुत ठंडी चल रही है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा। बहुत ठंडी हवा चल रही है और अब धूप भी निकल आई है। मौसम बड़ा सुहावना और हाँ ठीक है। और कोयल की आवाज़ भी आ रही होगी, कोयल कूक रही है। हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा में आज काफ़ी ठंडक है क्योंकि कल एक दो जगह बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से हवा में काफ़ी ठंडक है। तो ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाते हुए हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर। कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ कोयल की आवाज़, और बहुत तेज़ हवा चल रही है। सुबह सुबह काफ़ी ठंडी है। काश ऐसी ठंडी हवा रोज़ाना चलती रहे तो गर्मी से इतनी परेशानी ना हो। और सूरज काफ़ी ऊंचे पर चला गया है। सूरज की जो है गर्मी है महसूस होने लगी है। हवा की ठंडक थोड़ी कम होने लगी है। और आगे चलना है। और हम निकल गए हैं खेतों में। निकल गए हैं घूमते घूमते, और खेतों को जो है खाली हो गए हैं, जोत दिया गया है ट्रैक्टर से, हैरो से जो है बहाई कर दी है। और हवा काफ़ी तेज़, और ये पीपल का पेड़ आ गया है जो कि ऑक्सीजन देता है, और कोई पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता है, सिर्फ पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है। और जब हवा चलती है तो पीपल के पेड़ की आवाज़ कुछ अलग ही होती है, क्योंकि पत्ते फड़फड़ाते हैं बड़ी तेज़ी से, और वो आवाज़ अलग ही होती है। और किसी पेड़ की ऐसी आवाज़ नहीं होती है जैसे पीपल के पेड़ की होती है। और ये आगे है एक सहतूत का पेड़, नीम का पेड़, और आगे भी नीम का पेड़, एक शीशम का पेड़ है। और यहाँ पे थोड़ा छाया में रेस्ट करते हुए घूमते घूमते, और ये डॉगी आ गया है, और पक्षियों की तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी जो कि बहुत अच्छी लगती हैं सुबह सुबह। और सुबह की ठंडक का आनंद पक्षी भी लेते हैं, सभी जीव जंतु लेते हैं। हाँ, इस पे काली काली वो लगती है पिल पोटन सी। खाने की नहीं होती है ये, नहीं, वो खाने वाली दूसरी होती हैं। तो चलें अब घर की तरफ। और आगे तो फिर कहाँ तक जाओगे, हैं? चलो और आगे तक चलते हैं। तो चलो 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 आगे आगे आगे। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। और हवा जब थोड़ी धीरे हो जाती है तो गर्मी लगती है। और ये कौवे की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे जी,
जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। और ये टटीरी की आवाज़ भी सुनाई दी होगी, अभी टटीरी बोल रही थी। अब हम खेतों में काफ़ी दूर तक निकल गए हैं। और किसी का टेप रिकॉर्ड चल रहा है काफ़ी तेज़ आवाज़ से, जो कि यहाँ तक भी सुनाई दे रहा है और वो नज़दीक के गांव में बज रहा है। और खेत खाली हो गए हैं, बिल्कुल खाली सीमाना, यानी कि पूरा एरिया खाली पड़ा है। कहीं ट्रैक्टर से जोत दिए गए हैं, कहीं ऐसे ही पड़े हैं खाली हैं। हाँ, लेकिन हवा बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, और कहीं दूर टटीरी की आवाज़ आ रही है, टटीरी बोल रही है। यहीं तक चलेगी ना, यहीं तक चलेगी ना। थोड़ा इसकी ज्वार के आगे तक हरियाली का भी नज़ारा ले लेते हैं। ये ज्वार उगाई गई है, अगेती ज्वार बोलते हैं, जो कि फसलों के चारे के लिए उगाई गई है। और अगेती ज्वार का फ़ायदा किसान लेंगे। इसका 5,000 रुपये या 6,000 रुपये बीघे के हिसाब से जैसे भी बेचेंगे। तो अब हम हो गए हैं घर की तरफ वापसी पे। और ये हरी भरी ज्वार की खेती, पशुओं का चारा। और अब हम वापस घर को जाते हुए कहीं दूर से कोयल की आवाज़ आ रही है। और एक किसी बहुत छोटी चिड़िया की चें चें की आवाज़ भी आ रही है। अभी कौवा काँव काँव करते हुए जा रहा है। और यहाँ जो है किसान ने जो है अपना कूड़ा कबाड़ा जलाया होगा, जिससे शीशम का पेड़ भी जल गया है, जो कि हरा भरा था और जल के ख़राब हो गया है। अब ये कब तक हरा हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जल गया है तेज़ आंच से अग्नि की, पेड़ खराब हो गया है। और लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत तेज हरियाणवी सॉन्ग बजते हुए दूर से सुनाई दे रही है गाँव से। और अभी हम घर के नज़दीक पहुंचते हुए, और ये नीम का पेड़ है। और ये पक्षी उड़ा, अभी एक टे बोलते हैं जिसको। और एक छोटी सी चिड़िया जो कि चींची चींची करती हुई, जिसकी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही होगी। बहुत पैनी आवाज़ है, ची 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 ची। नीम के पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पर, शीशम, नीम, स्तूत, सहतूत, ये पेड़ हैं ज़्यादातर। और धूप से अगर हम छाया मारते हैं तो एक विशेष आनंद आता है। और ये पीपल का पेड़ आ गया, जहाँ पे पत्तों की आवाज़ फड़फड़ाहट की अलग ही सुनाई दे रही है। और पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, और कोई पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता है। और टटीरी की आवाज़
टटीरी पूरी जोर शोर से शोर मचाती हुई। आजकल टटीरी के नाम से एक सॉन्ग भी प्रचलित हुआ पड़ा है जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। आप सभी को टटीरी के दर्शन करवा देता हूँ। ये टटीरी है, दीवार पर बैठ के टटा रही है। यहाँ पे ज़रूर इसके आसपास अंडे वंडे होंगे जो इतना शोर मचा रही है। तो ये अंडों से के अपने बचाव के लिए शोर मचा रही है, कोई मेरे अंडों को ना ले जाए या फोड़ दे, इसलिए ये शोर मचा रही है अंडों को बचाने के लिए। और कोयल की आवाज़ फिर आ रही है। और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल घर के पास। नियर अबाउट माई होम। और ये शीशम का पेड़, यहाँ पे हवा काफ़ी ठंडी लगती है। और इसी के साथ ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम।